वंदे मातरम के 150 वर्ष पर देशभक्ति और स्वदेशी का दिखा जोश। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने दिलाई शपथ। बरेली के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में लोगों ने एक स्वर में वंदे मातरम का गायन किया, जिससे पूरा प्रांगण देशभक्ति और जोश से गूंज उठा। माहौल भावनाओं और राष्ट्र प्रेम से भर गया। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने उपस्थित लोगों से स्वदेशी उत्पाद अपनाने और स्थानीय उद्योग को बढ़ावा देने की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम का गायन जिला स्तर से लेकर स्कूलों तक किया जाएगा। उन्होंने याद दिलाया कि इस गीत को गाकर हजारों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी, इसलिए इसे लेकर राजनीति करना उनके सम्मान का अपमान है। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों में राष्ट्रीय गौरव और आत्मनिर्भर भारत की भावना को प्रबल करना रहा। उन्होंने सभी से अनुरोध किया कि वंदे मातरम को लेकर किसी भी तरह का विवाद ना करें और इसे सम्मान से गाएं। देखिए, सबसे पहले मैं वंदे मातरम जिन्होंने लिखा उनके लिए और जिन्होंने अब तक गाया उनके लिए नमन करता हूँ। और वास्तव में 150 वर्ष इस वंदे मातरम को आज पूरे हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस वंदे मातरम को पूरे देश में 150 स्थानों पर आज गाया है और आने वाले समय में ये वंदे मातरम जिला स्तर पर और जिला स्तर के बाद में हम स्कूलों तक और नीचे तक ले जाने का काम करेंगे। वंदे मातरम हमेशा से गाया जाता रहा है और वंदे मातरम जब फिल्म शब्द आता है तो कहीं न कहीं अंदर से देशभक्ति की ऊर्जा पैदा होती है। और वंदे मातरम वही गीत है जिसको गाते हुए कहते हुए इस देश को आज़ाद कराने के लिए न जाने कितने क्रांतिकारी फांसी के फंदे पर झूल करके अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिए। और मैं कहूँगा कि जब भी तिरंगा भी हम उठाते हैं तब वंदे मातरम याद आता है। जब हमको कहीं ऊर्जा अपने अंदर लानी होती है तो वंदे मातरम कहते हैं। लेकिन कुछ लोग इस प्रकार के जो वंदे मातरम को लेकर तुष्टिकरण की बात करते हैं, तुष्टिकरण की राजनीति वो करते रहे हैं। अभी एक पत्रकार महोदय कह रहे थे कि विरोध कर रहे हैं कि बिहार का चुनाव चल रहा है तो आज वंदे मातरम क्यों गाया जा रहा है। अरे भैया, वंदे मातरम तो हमेशा से गाते रहे हैं। जब कार्यक्रम होता है तो हमारे देशभक्त, हमारे सेना के जवान हो, चाहे जो भी देश के लिए काम करने वाले हो, हमेशा वंदे मातरम गाते हैं। लेकिन वंदे मातरम को आज 150 वर्ष पूरे हुए हैं, इसलिए उन्हें समझना चाहिए। इसलिए आज से इस वंदे मातरम को गाया जा रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की अभी जिस तरह से हमने 150वीं जयंती बनाई थी, उनका कुछ 100 वर्ष पूरे होते हैं, 150 वर्ष पूरे होते हैं तो विशेष रूप से मनाया जाता है। तो मैं कहूँगा कि आज़ादी के 100 साल जब पूरे होंगे 2047 में, माननीय मोदी जी अभी से उसका काम पूरी तरह से प्रचार कर रहे हैं, तब उनको समझना चाहिए और तुष्टिकरण की राजनीति को बंद करना चाहिए। जिन क्रांतिकारियों ने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों की कुर्बानी दी है, कम से कम उनके लिए इस तरह से कहकर के उनका अपमान न करें और ऐसे शहीदों का सम्मान करना चाहिए। और मुझे लगता है वंदे मातरम पर कोई तुष्टिकरण या किसी प्रकार का ऐसा विरोधाभास पैदा न करें जिससे वंदे मातरम को गाने वालों का लिखने वालों का अपमान है। जिनको वंदे मातरम से परहेज है उनके लिए क्या कहेंगे? अब जिनको वंदे मातरम से परहेज है उनके लिए तो मैं यही कह सकता हूँ, भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। देखिए, बिहार में एनडीए की सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने जिस तरह से वहाँ विकास किया है, कभी जंगल राज कहा जाता था, घोटाला राज कहा जाता था, उसको खत्म करने का काम किया है। और आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में जैसे चुनाव हो रहा है और डबल इंजन की सरकार ने जो विकास किया है, उस विकास को लेकर के जनता उत्साहित है और वोट करने घर से निकली है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 2/3 बहुमत के साथ सरकार एनडीए की बनने जा रही है। एसआईआर को लेकर क्या कहेंगे? एसआईआर के लिए मैं स्वागत करता हूं एसआईआर का। मुझे लगता है कि एसआईआर पर किसी को बोलने का, विरोध करने का अधिकार नहीं। एसआईआर कोई पहली बार नहीं हो रहा है, एसआईआर पहले भी हुआ है। और एसआईआर कराने के लिए अगर चुनाव आयोग ने निर्णय लिया है मैं उसका स्वागत करता हूं। और पूरे देश में चुनाव आयोग का इसमें सहयोग करना चाहिए, प्रशासन को, जनता के लिए, जिससे कोई भी मतदाता ऐसा न रहे जिसका वोट उसमें जुड़े नहीं और कोई भी मतदाता इस प्रकार का भी न रहे जिसका 2 जगह वोट हो। कोई मतदाता का उसमें ऐसा सूची में नाम न हो जो पता चला कि कोई घुसपैठिए के रूप में यहाँ पर रहता हो।
तो मैं कहूँगा कि स्पष्ट रूप से अच्छा त्रुटि रहे तो उनका नाम हो, विद एड्रेस उनका ठीक से नाम हो। इसी तरह से वोट पढ़ने समय किसी प्रकार का कोई समस्या खड़ी ना हो। इसलिए आज मैं भी SIR के कार्यक्रम में मीरगंज में जा रहा हूँ और पूरे देश में SIR कार्यक्रम चला, चाहे हमारा पक्ष हो विपक्ष हो, मिल करके SIR के इस अभियान को सफल बनाना चाहिए, जिससे कि सभी मतदाताओं का वोट ठीक प्रकार से बने और गलत मतदाताओं के वोट कटे।